अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबूतर ठीक हो चुके हैं। जिनको नज़ला ज़ुकाम था या सुस्त रहते थे या गले में रेशा था, वो सब कबूतर ठीक हो गए। और उसके बाद मैं ये इलाज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वायरस ऐसा था कि इनको 2 महीने तक मैं दवाइयाँ देता रहा हूँ कबूतरों को, मगर कबूतर ठीक नहीं हुए, तो मैंने दवाई वगैरह चेंज की है और कबूतर ठीक हो गए हैं। तो ये इलाज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने कबूतर इस वायरस से, इस बीमारी से बचा सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका वेशदाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मौसम अचानक चेंज हुआ है, पहले गर्मी पड़ी है, फिर मौसम जो ठंडा हो गया है, तो इसमें क्या हुआ कि कबूतरों को वायरस चमड़ रहा है, कबूतर बीमारी में आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कबूतर बीमारी में आ चुके हैं, कईयों के तो ज़ाया भी हो चुके हैं, मर चुके हैं, लकवे झोले में आ चुके हैं। तो इस बीमारी का, इस वायरस का हमने कैसे इलाज करना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा क्या इलाज करना है, किस तरह आपने दवाई वगैरह बनानी है। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि कबूतर फिशेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी आल पर लगा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये जो वायरस आया है, ये गले में रेशा, नज़ला ज़ुकाम और सुस्ती और लकवे जोले का वायरस है। पहले क्या होता है, कबूतर सुस्त रहता है, खुराक बहुत कम खाता है, बीठे पतली मारना शुरू कर देता है। और जब सुस्त रहता है तो खुराक भी कम खाता है, और उसके बाद क्या होता है कि उन्हें गले में रेशा वगैरह हो जाता है या फिर नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो इनको पहले वाली जो दवाई जो हम पहले देते थे कबूतरों को, नज़ले ज़ुकाम का जो नुस्खा था, इलाज था, उससे ये कबूतर ठीक नहीं हो रहे। तो इलाज हमने चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबूतर ठीक हो चुके हैं। जो नज़ला ज़ुकाम था या गले में रेशा था, तो वो मैंने कंट्रोल कर लिया है। तकरीबन 1.5-2 महीने मुझे लगे हैं इस इलाज को सर्च करते वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इलाज में कामयाब भी हुआ हूँ, मेरे कबूतर भी ठीक हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि ये इलाज आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है, हमें कबूतर उड़ाने हैं, और कबूतर बीमार हो गए तो हमारा शौक़ ख़राब हो जाएगा। तो यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। ये जो वायरस है, ये नज़ले से शुरू होता है। नज़ले के बाद अगर किसी कबूतर को नज़ला हो जाता है तो उन्हें हम दवाई वगैरह देते हैं। तो क्या होता है कि ज़ुकाम, नज़ला ठीक नहीं होता और बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके गले में रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है। गले में जो रेशा भी कहते हैं, ज़हरबाद भी कहते हैं, जो आप समझ लो, उसका जो गला ख़राब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कबूतर मर जाता है या फिर लकवे झोले में आ जाता है। तो इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, वो तरीकाकार मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। ये जो दवाई आपने बनानी है, ये बनानी है आपने देसी अंडे में। अगर देसी अंडे में बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कबूतर आपके ठीक हो जाएंगे। अगर कोई नज़ले झोले में, नज़ले में या ज़ुकाम में है या गले में रेशा है, तो वो कबूतर ठीक हो जाएगा, अगर देसी अंडे में बनाएंगे तो। अगर आप देसी अंडे में नहीं बनाएंगे, वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मेरी गारंटी नहीं, क्योंकि मैं 2 महीने तक नज़ले ज़ुकाम का, गले के रेशे का इलाज करता रहा हूँ, मगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने दवाइयाँ वगैरह चेंज की है, बनाने का तरीकाकार चेंज किया है, और तब जाके इस दवाई का मुझे फ़ायदा हुआ है, कबूतर ठीक हुए हैं। तो सेम तरीका आपने अपनाना है, जैसे आपको मैं बताऊँ उसी तरीके से आपने दवाई बनानी है। और इंशाल्लाह 3 दिन तक आप लगातार एक कबूतर को 3 गोलियाँ दोगे, तो नज़ला ज़ुकाम या गले में रेशा या कबूतर सुस्त रहता है तो वो ठीक हो जाएगा, कबूतर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबूतर ठीक हो गए हैं। इनको क्या हुआ था कि ये नज़ले ज़ुकाम में आ गए थे, गले में रेशा हो रहा था बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि मेरे कबूतर जो मैंने जिनकी पर पटाई की थी, वो उनके पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर मैं इस बीमारी को कंट्रोल ना करता तो क्या होता कि मेरा शौक़ ख़राब हो जाता, सारा साल का जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती, ज़ाया हो जाती। तो इसलिए मैंने इनका इलाज किया, इनकी ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा भी हुआ, मेरे कबूतर ठीक हो गए, नज़ले जोले से, नज़ले से और ज़ुकाम से और गले के रेशे से बच गए हैं। तो अज्जा आप नोट कर लें कैसे आपने दवाई बनानी है। एक आपने देसी अंडा लेना है, एक देसी अंडा, उसकी आपने जर्दी निकाल लेनी है, अंडे की जर्दी आपको चाहिए, वो आपने इस्तेमाल करनी है, अंडे की जर्दी। आधी आपने जर्दी लेनी है, अंडे की आधी जर्दी, और उसमें आपने एक अमोक्सल कैप्सूल और एक अथ्रोमाइसिन टैबलेट और 2 टैबलेट लीफलॉक्स 250 mg की, और 4 कैप्सूल वेवरामाइसिन के, और एक सादा पेनाडोल टैबलेट। तो इन सब जो कैप्सूल हैं या कोई मेडिसिन है, इनका आपने पाउडर कर लेना है, जो मैंने बताई है। पाउडर बारीक करके तो इसको आपने इस अंडे की जर्दी में मिक्स कर देना है। जब मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर आपने 3-4 कतरे छोटी शहद हो तो वो भी ठीक है, अगर बड़ी मिल जाए तो वो भी ठीक है। 3-4 कतरे इसमें शहद के मिलाकर ना आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और जिस कबूतर को गले में रेशा है, नज़ला ज़ुकाम है, या सुस्त रहता है, या आँख में से पानी आता है, उस कबूतर को आपने 3 दिन तक लगातार गोलियाँ देनी है, और इंशाल्लाह वो कबूतर ठीक हो जाएगा। चंद ही दिनों आप एक बार दवाई दोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपने शाम को दवाई देनी है, हर दिन शाम को 3 दिन तक लगातार शाम को ही आपने देनी है।
और सुबह रिजल्ट आपके सामने होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।